महाराष्ट्र के पुणे, पालघर, सतारा में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक के लिए ऑरेंज अलर्ट। आज देश के पूर्वोत्तर में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सिक्किम, असम, बिहार, झारखंड में बारिश की चेतावनी, तो यूपी, राजस्थान, कोंकण, गोवा, कर्नाटक में भारी बारिश के आसार। केरल के वायनाड में अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन। 206 लोग अभी भी लापता। अब तक 218 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। बरामद शवों में मानव अंगों की पहचान करने में समस्या आ रही है। भारतीय वायुसेना ने वायनाड में लापता लोगों को ढूंढने में ताकत झोंकी। हेलीकॉप्टर की मदद से मलबे में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी मिली। भारतीय सेना के जवानों ने सूजीपारा वाटरफॉल इलाके में फंसे 3 जवानों को रेस्क्यू कर बचाया। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वायनाड में 93 राहत शिविरों में 10,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, पीड़ितों के लिए सुरक्षित जगहों पर नई टाउनशिप बनाने की योजना पर काम हो रहा है। वायनाड के लैंडस्लाइड में लापता हुए लोगों के घर पहुंचे चिराग पासवान। पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया। हाजीपुर के 8 लोग वायनाड हादसे का शिकार हुए। 1 शख्स की मौत, 4 लोगों की तलाश जारी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चीड़वासा से 60 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया। मलबा हटाकर चीड़वासा हेलीपैड को सुचारू किया गया। 1000 श्रद्धालुओं से ज्यादा श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 9,099 लोगों को रेस्क्यू किया। अभी भी 1,000 लोगों के फंसे होने की आशंका। केदारनाथ में बादल फटने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त। भारी बारिश की वजह से सोनप्रयाग के पास हाईवे पूरी तरीके से टूटा। कल 1865 यात्रियों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया था। केदारनाथ आपदा में फंसे तीर्थयात्रियों ने अपनी आप बीती बताई। 3 दिन से बिछड़े परिवार के अन्य सदस्यों का इंतजार कर रही हैं महिलाएं। बच्चे और बुजुर्गों को पहले रेस्क्यू किया जा रहा है। खराब मौसम में भी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर वायनाड, केदारनाथ दोनों ही जगहों के लिए रेस्क्यू कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं। ऑक्सीजन वाली जगहों पर 3 मरीजों को निकाला गया। 43 लोगों को रेस्क्यू किया गया। आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें। हेलीकॉप्टर से ली गई हवाई तस्वीरों में तबाही के निशान साफ नजर आ रहे हैं। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को चॉपर की मदद से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के लिए 6 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। करीब 600 लोगों को बचाया गया। MI-17 ने केदारनाथ में 2 चक्कर लगाए हैं। 2 बार में 45 यात्रियों को धाम से गुप्त काशी लाया गया है। 2 बीमार यात्रियों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आपदा में फंसे घोड़ा खच्चरों के लिए चॉपर से भेजा गया पशु आहार। केदारनाथ घाटी में भूस्खलन के बाद कई बेजुबान भी यात्रा मार्ग में फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने के बाद लापता हुए करीब 45 लोगों का पता लगाने में कामयाबी मिली है। मंडी के 5 लोग अभी भी लापता हैं। उनके लिए एक बार फिर शुरू किया गया सर्च अभियान। शिमला के समेज गांव में बादल फटने के बाद 36 लोग लापता। लोगों को अब ढूंढने का काम चल रहा है। 3 दिन बाद भी नहीं सफलता मिली। सर्च ऑपरेशन में सेना के जवान अभी भी स्निफर डॉग का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला के रामबन में बादल फटने के बाद तबाही। लैंडस्लाइड में 3 नेशनल हाईवे बंद हुए। खराब मौसम में किया जा रहा है राहत और बचाव का काम। कुल्लू में अचानक आई बाढ़ से स्थानीय लोगों के सामने संकट है। विषम परिस्थिति और खराब मौसम चुनौती है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। फिर भी डटे जवानों ने 250 लोगों को बचाया। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हम अभी भी उबर नहीं पाए थे कि आपदा की एक और घटना सामने आई जिससे भारी नुकसान हुआ है। कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू टीमें अपना काम कर रही हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। मुंबई गोवा हाईवे पर सड़क के बीचों बीच का हिस्सा धंस गया। जान जोखिम में डालकर खतरे में सफर कर रहे हैं लोग। झारखंड के रांची में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई सड़कें जलमग्न हैं। गलियों में पानी भरा है। वाटर लॉगिंग ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। भारी बारिश से झरने और बांधों के ओवरफ्लो होने की खबर।
झारखंड के गिरिडीह में बीते 2 दिन से बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। नदियों के उफान में फंसे ट्रैक्टर, मजदूर और ड्राइवर बाल बाल बचे। बालू खनन के लिए नदी में उतरा था ट्रैक्टर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जान जोखिम में डालकर उफनाती नदी पार कर रहे हैं लोग। प्रदेश में लगातार बारिश और उसके बाद नदी नाले उफान पर है। बॉर्डर इलाके पर कई रास्ता पूरी तरीके से डूबा। मध्य प्रदेश के कटनी में 3 दिन से मूसलाधार बारिश। कटनी नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी में कटान तेज हुआ। निकासी नहीं होने की वजह से रिहायशी इलाकों में घरों में भी पानी। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी में मूसलाधार बारिश है। नर्मदा तट पर बने मंदिर और घाट जलमग्न। सहायक नदियों में भी उफान है। नदी किनारे निचले इलाकों में बसे लोगों को सतर्क किया गया। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है अयोध्या रेप कांड को लेकर मचे सियासी बवाल से जुड़ी खबरों का। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल अयोध्या में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। आज बाबूराम निषाद ने कहा कि अखिलेश का डीएनए जांच के लिए ये बात कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। वोट के चक्कर में दोषी को बचाने की भी बात कही। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। समाजवादी पार्टी नेता पवन पांडे ने आरोपी और परिवारों के नार्को टेस्ट कराने की बात कही है। कहा डीएनए जांच में अगर साक्ष्य मिलते हैं तो कड़ी कार्रवाई हो। एसपी नेता शिवपाल ने किया नार्को टेस्ट की मांग का समर्थन। कहा डिप्टी सीएम केपी मौर्य का होना भी चाहिए नार्को टेस्ट, जिससे साफ हो जाए कि संवेदनशील विषयों पर घटिया राजनीति कौन कर रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट करके लिखा बलात्कारियों को बचाना एसपी की फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तो पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव का दावा, अयोध्या मामले में बीजेपी सहयोगी राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या के विधानसभा उपचुनाव में फायदा लेना मंशा हो सकती है इस राजनीति की। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का अखिलेश पर पलटवार। पूछा इनके समय डीएनए जांच होती थी क्या? विपक्ष के नेता अपराधियों के साथ क्यों खड़े हैं? इनका पीडीए झूठा है। अयोध्या मामले पर बोले यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, मामले पर न्यायोचित कार्रवाई होगी। मामले की सच्चाई पता करना जरूरी है। अयोध्या में गैंग रेप का मामला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि जो गुंडई करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद। मिलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगे। कहा बच्ची को न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी के ऑफिस के सामने वो धरना देंगे। मुख्य आरोपी मोहित खान के प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलाने पर बोले एसपी सांसद देवेश शाक्य, आरोपी को देना चाहिए पक्ष रखने का मौका। अल्पसंख्यक समुदाय का मामला आते ही राजनीतिकरण होता है। लखनऊ में हुए हुड़दंग का मामला। एसपी नेता पवन पांडे ने कहा योगी जी को विधानसभा में सिर्फ पवन यादव अरबाज याद आते हैं। उन्होंने नहीं लिया दूसरी जाति के आरोपियों का नाम। उनकी मानसिकता दिखाता है। कुछ और पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। उद्धव ठाकरे का अमित शाह पर कड़ा प्रहार। शाह को बताया अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज। कहा बीजेपी पर सत्ता जिहाद करने का आरोप है। पुणे में शिव संकल्प रैली को उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। ठाकरे ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। उद्धव और औरंगजेब से जोड़ने वाले शाह के बयान पर पलटवार किया। उद्धव ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता संजय निरुपम बोले अमित शाह ने उद्धव को औरंगजेब फैन क्लब का मुखिया बताया था। उन्होंने सच कहा था क्योंकि उद्धव ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। अमित शाह वाले बयान को लेकर के उद्धव ठाकरे पर बरसे एकनाथ शिंदे के मंत्री गिरीश महाजन बोले मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। महाराष्ट्र की सियासत पर नीतीश की एंट्री। उद्धव ने पूछा क्या नीतीश हिंदुत्ववादी हैं? उद्धव के सवाल पर जेडीयू का जवाब आया क्या कि नीतीश कुमार मानवतावादी हैं। उद्धव ठाकरे के बयान पर शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार बोले उद्धव ने अपने अंदाज में बीजेपी के नेताओं को करारा जवाब दिया है। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार में मंत्री एसएस शिवशंकर ने विवादास्पद बयान दिया। कहा कि भगवान राम के अस्तित्व का कोई सबूत ही नहीं है। मंत्री एसएस शिवशंकर के बयान पर सियासत गर्म है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा
घोटालों में फंसे हुए डीएमके के नेताओं की याददाश्त कमजोर है। गृह मंत्री अमित शाह का आज चंडीगढ़ दौरा। दोपहर 12 बजे शिवालिक गार्डन में जल आपूर्ति परियोजना का लोकार्पण करेंगे। हरियाणा में आज बीजेपी करेगी चुनाव प्रचार का आगाज। कुरुक्षेत्र में होने वाली म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रैली में बीजेपी के कई दिग्गज शामिल हुए। मुंबई में आज महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर मंथन होना है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। दिल्ली में आज बीजेपी का झुग्गी स्वच्छता अभियान है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी समेत कई नेता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद सांसद दीपक प्रकाश बोले, 2025 में हम चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान। कहा, राजनीति का दूसरा नाम उतार और चढ़ाव है। उम्मीद है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष मदन राठौड़ सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। मेरठ नगर निगम के भ्रष्टाचार पर भड़के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अधिकारियों को सख्त लहजे में चिताया। कहा, किसी भी कीमत पर जनता को परेशान नहीं होने दूंगा। विवादों में घिरे ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी, वन विभाग की महिला ऑफिसर से बदसलूकी और उन्हें धमकी देने का आरोप है। टीएमसी ने मंत्री से किनारा किया। पूर्वी मिदनापुर में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी महिला अधिकारी मनीषा शॉ। आरोप है कि इस दौरान बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने उन्हें निशाना बनाया। जम्मू में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, उद्धव गुट, आम आदमी पार्टी का साझा प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का अमित शाह पर कड़ा प्रहार। शाह को बताया अमित शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज। कहा, बीजेपी सत्ता जिहाद में लिप्त है। नजूल विधेयक पर यूपी सरकार के सूत्रों का दावा, सिर्फ भूमाफिया के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। प्रभावित गरीबों को पुनर्वासित किया जाएगा। नजूल की जमीन पर फ्री होल्ड नहीं मिलेगा। दिल्ली में मां बेटे की मौत पर सियासत तेज है। डीडीए और एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन। 2 दिन पहले बारिश के दौरान नाले में गिरने से मां बेटे की मौत हुई। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, मौत पर भी अगर आप राजनीति कर रही है तो ये शर्मनाक है। 9 सेकंड न्यूज में दिल्ली के शेल्टर होम में 14 बच्चों के मौत से जुड़ी खबरों की अपडेट क्या है, उन्हें जानते हैं। दिल्ली शेल्टर होम मौत मामले पर सियासत शुरू है। प्रशासक की नियुक्ति को लेकर के अब आम आदमी पार्टी ने एलजी पर सवाल उठा दिए हैं। पूछा, रिश्वत लेने के आरोपी अधिकारी की नियुक्ति कैसे की गई। अधिकारी की नियुक्ति पर एलजी ऑफिस ने सफाई दी। कहा कि आप झूठ फैला रहे हैं। उपराज्यपाल की तरफ से कोई नियुक्ति नहीं हुई। ये विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है। एलजी ऑफिस की सफाई पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का पलटवार। कहा कि दिल्ली में सभी तबादले नियुक्तियां एलजी करते हैं। ऐसे में कोई फाइल मंत्री के पास आती ही नहीं। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। कहा कि जिस अधिकारी को शेल्टर होम का इंचार्ज बनाया गया वो 5 साल से भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित था, फिर भी कई विभागों की जिम्मेदारी उसे क्यों सौंपी गई। एनएचआरसी ने शेल्टर होम मौत मामले पर दिल्ली सरकार, मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया। 4 हफ्ते में इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट मांगी गई है। अब 9 सेकंड न्यूज में वक्त है देश की अहम खबरों को जानने का। बिहार सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। 16 जुलाई को अलकायदा के नाम से धमकी वाला ईमेल आया था। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। कई नक्सलियों के घायल होने का दावा। मौके पर जवानों ने 2 पाइप बम को डिफ्यूज किया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सली साजिश नाकाम रही। नक्सली शहीदी सप्ताह के आखिरी दिन नारायणपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। नक्सलियों ने 5-5 किलो के 2 पाइप बम प्लांट किए थे, उसे बरामद किया गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से जिंदगी गंवाने वाले 3 छात्रों के लिए न्याय की मांग है। छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली हादसे के बाद गुरुग्राम नगर निगम का एक्शन। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स की जांच, मानकों की अनदेखी करने वाले पर कार्रवाई। बेसमेंट में बने 3 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। अब 9 सेकंड न्यूज में वक्त है देश के कोने कोने से आई राज्यों से जुड़ी कुछ अहम खबरों को जानने का।
यूपी के इटावा में दर्दनाक सड़क हादसा। रायबरेली से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस और कार की टक्कर हो गई। बस बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी। हादसे में 6 यात्रियों की मौत, कई घायल। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और ये करीब 8 किलोमीटर तक घसीटता चला गया। बाइक सवार 2 लोगों की मौत। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। ट्रक रुकवाने के लिए पथराव भी किया। मध्य प्रदेश के रीवा में प्राइवेट स्कूल की बाउंड्री ढहने से 4 छात्रों की मौत हो गई। 4 बच्चे, एक महिला घायल हैं। अस्पताल जिन्हें भर्ती कराया गया है। ज्यादा बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। तमिलनाडु के मदुरई में आग का तांडव। खेत में लगी आग की वजह से फसलें जलकर राख हो गईं। आसमान में काला धुएं का गुबार देखा गया। यूपी के बरेली में 9वीं क्लास के छात्र को दाढ़ी बढ़ाने पर प्रिंसिपल ने फटकार लगाई। कहा, यह मदरसा नहीं, ये स्कूल है। अगर पढ़ना है तो दाढ़ी ही कटवाओ। छात्र के परिजनों से प्रिंसिपल की यह बातचीत का क्लिप वायरल है। बिहार के जहानाबाद में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही। सदर अस्पताल में एक महिला का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया। 1 हफ्ते के बाद महिला के पेट में दर्द हुआ, तब खुलासा हुआ। लखनऊ के अहिमा मऊ में बुलडोजर के आगे बैठ गई महिलाएं। कहा, हमारे पास जमीन के कागजात हैं। कार्रवाई के बिना बैरंग लौट आई आवास विकास की टीम। 150 मकानों पर लगाई गई थी नोटिस। यूपी के अलीगढ़ में प्रशासन की रडार पर 94 गैर पंजीकृत मदरसे हैं। बच्चों को शिफ्ट करने के बाद इन पर कार्रवाई होगी। अवैध रूप से मदरसा चलाने का आरोप है। विवादों में घिरी पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर बेल पर जेल से रिहा हुई। किसान को बंदूक दिखाकर धमकी देने के आरोप में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी खबरों पर भी नजर डालते हैं। बिहार के सुपौल में बालू के अवैध खनन की जांच के लिए टीम गई थी और इस टीम पर हमला हो गया। खनन इंस्पेक्टर सहित 5 लोग घायल हैं। सीएम को मिली शिकायत और इसके बाद जांच टीम मौके पर पहुंची थी। यूपी के कानपुर में नाबालिग कार ड्राइवर ने स्कूटी को टक्कर मारी। स्कूटी चला रही महिला की मौत, बेटी बुरी तरीके से घायल। पुलिस ने नाबालिग और उसके पिता को पकड़ा। मामले की जांच जारी। मुंबई में बुजुर्ग पति पत्नी के मौत का मामला। पुलिस को उनके घर से डिप्रेशन की दवाइयां मिली। पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है। यूपी के जौनपुर में बीजेपी नेता की नाबालिग बेटी के अपहरण का दावा वो कर रहे हैं। परिजनों ने कहा कि नकाबपोश बदमाशों ने किडनैप किया है। पुलिस का दावा से इनकार है। कह रहे हैं कि नाराज होकर बच्ची घर से चली गई। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से। गांदरबल जिले में बादल फटने की खबर है। चेरवान कंगन में बादल फटने से तबाही की एक और तस्वीर। बादल फटने से कई घर और गाड़ियां दबी हैं। श्रीनगर हाईवे पर भी आवाजाही बंद हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त बादल फटने की। जम्मू कश्मीर, लोकेशन गांदरबल, चेरवान कंगन, जहां बादल फटने के बाद ये दरिया बहता आपको दिखाई दे रहा है। ढेर सारा मलबा पानी बादल फटने के बाद। वही कहानी जो उत्तराखंड, हिमाचल में देखी गई। एक और लोकेशन जहां जम्मू कश्मीर के गांदरबल से ये तस्वीरें आई हैं। चेरवन कंगन बादल फटने के बाद की तस्वीरें। घर, गाड़ियां मलबे में दबे। श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आवाजाही इस वक्त बंद है और उसकी वजह सामने। गांदरबल में बादल फटा और हाईवे बंद। इसके साथ ताजा जानकारी ये मिल रही है कि गाड़ियां, घर, सब कुछ इस सैलाब के जद में आए हैं। अब कितना डैमेज हुआ है, किस तरीके की सिचुएशन है, ये सब जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर है, नेशनल हाईवे की आवाजाही बंद है। बादल फटा है जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में और चेरवान कंगन ये लोकेशन है जहां पर एग्जैक्टली बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वही सैलाब, वही उफान के साथ बहता हुआ पानी। बादल फटने के बाद पहाड़ी राज्यों की कहानी, जहां एक एक करके डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन आज सेमीफाइनल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन विक्टर एलेक्सन से भिड़ेंगे। लक्ष्य मेंस बैडमिंटन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले इंडियन हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो भारत के लिए एक और मेडल पक्का हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत करके सेमीफाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य सेन के परिवार में खुशी का माहौल है। लक्ष्य के गोल्ड जीतने की परिवार ने उम्मीद जताई है। ओलंपिक मेडल से चूके भारतीय बॉक्सर निशान देव पुरुष मुक्केबाजी के 71 किलोग्राम भार वर्ग
में क्वार्टर फाइनल में निशान देव मैक्सिको के मार्को से हारे। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले स्वप्निल कुसाले ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कहा कि लोगों की सपोर्ट की वजह से ये कामयाबी मिली है। दीपिका कुमारी की हार के बाद पेरिस ओलंपिक में भारतीय आर्चर्स की दावेदारी खत्म हो गई है। क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया की नेम सू ह्यून ने दीपिका को हराया है। नेम सू ने दीपिका को 4-6 से मात दी। ओलंपिक खिलाड़ी मनु भाकर सरबजोत सिंह के शूटिंग कोच समरेश जंग को घर खाली कराने का नोटिस मिल गया है। समरेश जंग ने कोर्ट से गुहार लगाई है। कहा, पार्टीशन के समय से ही दिल्ली में रह रहे हैं। ओलंपिक में टेनिस कोर्ट पर आज कड़ी टक्कर होने वाली है। गोल्ड मेडल के लिए सर्बिया के नोवाक जोकोविक और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज आमने सामने होंगे। मुकाबला 3:30 बजे होगा। सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं। सचिन के बतौर ओपनर 120-50 स्कोर प्लस हैं। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाकर सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी की। भारतीय क्रिकेट को जबरदस्त तोहफा मिला है। बेंगलुरु की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 3 नए ग्राउंड बनकर तैयार हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ऐलान कर दिया कि एनसीए में 45 पिच के अलावा इंडोर पिचेस भी हैं। इंजरी से रिकवरी कर रहे मोहम्मद शमी का आया बयान। कहा, दोबारा भारतीय जर्सी पहनने से पहले मैं बंगाल के लिए 2-3 मैचेस खेलूंगा और फिर पूरी तैयारी से आऊंगा।